नमस्कार, वेलकम 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 टू बीवा ऑलवेज वाइज ऑन वर्ड्स। तो चलिए आज हम आ गए हैं फिर एक नए सैटरडे की तरफ। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ सैटरडे स्टोरी सेशंस में, जिसे हम नाम देते हैं प्रकाश, द सैटरडे स्टोरी सेशन। तो आज हम एक हाउ कुड आई फॉरगेट, आज की स्टोरी शुरू करने से पहले आज के दिन के महत्व को बोले बिना मैं आज आगे नहीं जा सकती। आज है 28 मई, स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती। तो उनके त्याग को उनके महान कार्य को विनम्र अभिवादन करके मैं आज की स्टोरी की शुरुआत करती हूँ। तो आज का जो सैटरडे स्टोरी सेशन है उसमें मैंने एक बहुत ही पुरानी स्टोरी और बहुत ही पसंदीदा स्टोरी, आई एम श्योर हम जब ये स्टोरी का नाम सुनेंगे तो आप सब बोलेंगे कि अरे ये तो बहुत ही फेवरेट स्टोरी रही है हमारी, ये तो बहुत ही इसमें बहुत अच्छा लिखने मिलता था। बचपन में हम इसे बहुत एंजॉय करते थे जब लिखना होता था इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ईजी स्टोरी थी बचपन में। स्कूल लेवल की अगर हम बात करें, पढ़ाई के अंदाज से अगर हम बात करें तो, बट डेफिनेटली इसमें बहुत हिडन मॉरल्स छुपे हैं जो आज हम थोड़े से उसे छानेंगे, उसे ढूंढेंगे। और मैं आशा करती हूँ आप जब इस स्टोरी को सुने तो आपको अगर और कोई नया उसमें पहलू नज़र आए तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहती है, तो ज़रूर लिखिए, बताइए हमें। आप अगर कोई स्पेशल स्टोरी सुनना चाहते हैं, उसको अलग अंदाज से देखना चाहते हैं, मुझसे करवाना चाहते हैं, तो ज़रूर बताइए अपने कमेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में। और आई एम श्योर आप सब ने ज़रूरी सब्सक्राइब किया होगा, पर अगर नहीं किया है तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर टू द फ्रेंड्स, एंड वहाँ पे एक सब्सक्राइब का छोटा सा आइकन है रेड कलर का, वो दबाइए, बेल आइकन दबाइए, सो यू कैन गेट नोटिफाइड व्हेन आई कम एंड पोस्ट अ वीडियो। तो चलिए आज स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल है द हेन एंड द गोल्डन एग। सो हेन विद द गोल्डन एग, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। आई एम श्योर जैसे ही मैंने ये स्टोरी का टाइटल पढ़ा आप सबने ये स्टोरी ज़रूर सुनी है। ऑफकोर्स मैं पंचतंत्रा के एसप फेबल्स के स्टोरीज ही लेकर आती हूँ, सो दैट हम स्टोरीज पे ध्यान देने से ज़्यादा उसके मॉरल्स पे ध्यान दें। तो चलिए, तो ये स्टोरी ऑफकोर्स आप सबको पता है, पर फिर भी हमारे हर बार के रूटीन की तरह मैं आज भी उस स्टोरी का मॉरल या उस स्टोरी के बारे में पहले थोड़ा बताती हूँ, ऑफकोर्स संक्षिप्त तौर से। फिर उसके मॉरल के बारे में बताएंगे जो हमने बचपन में पढ़ा था, और देखेंगे आज उसमें क्या नया नया छुपा है, लेसन्स हमें आज लेने के लिए। तो चलिए, ये स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि एक बहुत साल पहले एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो रोज़ प्रतिदिन, ध्यान दीजिए, प्रतिदिन उसे रोज़ प्रतिदिन हम जैसे भी कहें, एक सोने का अंडा देती थी। रोज़ एक सोने का अंडा। व्यापारी बड़ा खुश था। वो सोने के अंडे को व्यापार में इन्वेस्ट करता, उससे व्यापार बढ़ाता, अपने लिए कुछ करता, खुश रहता। पर जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़े, वक्त गुजरा, व्यापारी के मन में एक बहुत ही रूटीन सी कहूँ मैं, कि जो हम सब के साथ भी होता है, बहुत ही आसानी से ये भावना हमारे मन में घर कर जाती है। वो होती है भावना लालच की। हम सब भी इस दौर से गुजर चुके हैं, बताऊंगी कैसे, थोड़ा एंड तक ध्यान दीजिएगा। तो उसके मन में भी लालच आया, उसके मन में ये ख्याल आया कि रोज़ मुझे ये मुर्गी सोने का अंडा देती है, तो मैं अगर इसके पेट को काट दूँ तो इसके पेट से सारे सोने के अंडे एक बार में ही ले लूँगा। तो जो रोज़ मुझे एक अंडा मिल रहा है, उसके बजाय एक साथ सारे अंडे मिल जाएंगे। वो रात भर सोचता रहा और सुबह होते ही उसने ये तय कर लिया कि आज वो मुर्गी को काट देगा, मुर्गी के पेट से सारे अंडे निकाल लेगा। आपको तो पता ही आगे क्या हुआ। उसने ये सिर्फ सोची नहीं, तो उस पर अमल भी किया। और उसके बाद भी क्या हुआ, मुर्गी मर चुकी थी, पेट में कोई सोने का अंडा नहीं था और हर जगह खून ही खून था। और इस स्टोरी का जब हमने बचपन में सुना था तो मॉरल ऑफ कोर्स बहुत ही सादा था, लालच बुरी बला है। यस, ग्रीड
ग्रीड, लालच, जो भी हम इसे नाम दें, जिस भाषा में समझने की कोशिश करें। लालच हर भाषा में, हर समझ में बुरी ही चीज़ है। लालच से किसी का भला नहीं है। हम ये स्टोरी को जब सुनते हैं, बचपन में जब सुनी थी, हम इसे बहुत ही बढ़िया मानते हैं, बढ़िया है भी, कि हाँ लालच तो नहीं करनी चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए लालच। पर क्या हम इस पे अमल कर पाते हैं अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में? एक आसान सी बात बताती हूँ आप लोगों को। आज मेरी सपोज़ मैं आज कोई काम कर रही हूँ अपना, और मुझे उसके 10,000 महीना सैलरी मिल रही है। अब कभी ना कभी तो मेरे दिल में ये लालच आएगा कि काश मुझे 20,000 मिलता। अब ये लालच कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो इच्छा है, ये तो आकांक्षा है। इसके अलग अलग रूप में आता है। अब देखिए कैसे। अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे 20,000 रुपये मिलने चाहिए तो ये लालच ही है। पर अगर मैं ये सोचूं कि मैं ऐसा क्या करूं, अपने काम को और कैसे सुधारूं, या अपने में ऐसा कौन सा बदलाव लाऊं जिससे मुझे 20,000 रुपये मिल जाएंगे, तो ये महत्वाकांक्षा है। हमेशा ज्यादा की हाव रखना लालच है, पर अपने को बेहतर बना के ज्यादा के काबिल बनाना ये महत्वाकांक्षा है। तो हम आज इस स्टोरी से ये सीख रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपके मन में कभी भी लालच नहीं आएगा। आपको ये स्टोरी सुन के ऐसा लगेगा कि हाँ ऑफ कोर्स लालच नहीं आना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं। हम एक ऐसी मटेरियलिस्टिक दुनिया में रहते हैं कि वहाँ पे लालच जरूर आएगा और अलग अलग फॉर्म्स में आएगा। जरूरी नहीं है पैसे की फॉर्म में ही आएगा। देखिए, हम एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं। मेरे बहुत से नौजवान दोस्त हैं, तो उनके लिए उनके उदाहरण द्वारा समझाती हूँ। तो हम एग्ज़ाम लिखते हैं और रिज़ल्ट आता है, और रिज़ल्ट जैसे ही आता है और तो हम रिज़ल्ट मार्कशीट देखते हैं, और एक बहुत ही अच्छी सी फिल्म में ये डायलॉग है। ऑफ कोर्स मैं उस फिल्म का नाम ज़रूर मेंशन करूँगी, 3 इडियट्स में। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, इसमें बहुत सीखने मिलता है। बट ये एक डायलॉग है जो मैं कभी नहीं भूली, कि मेरे पहले आने के सुख से ज़्यादा मुझे पता है आप सब लोगों को उस डायलॉग का अगला हिस्सा बहुत ही बखूबी याद हो गया होगा। तो ये ऐसे ही होता है जब रिजल्ट आता है, मार्कशीट आती है। मैं क्योंकि मुझे आप सबको पता है कि मैं प्रोफेशन से एज अ टीचर, सो मैं इस कश्मकश से रोज़ गुजरती हूँ। जब रिजल्ट आता है तो मुझे ऐसे कॉल्स बहुत आते हैं कि बच्चे पूछते हैं कि मैम उसको उतने मार्क्स कैसे मिले, या उसे या उस पर्टिकुलर बच्चे को वो तो पढ़ाई करता नहीं था, मैंने उसे सिखाया था, या उसे तो कुछ भी नहीं आता था, या मैंने और उसने तो सेम ही पढ़ाई की थी, फिर उसे ज़्यादा मार्क्स कैसे मिल गए, मुझे कम मार्क्स कैसे मिल गए। मुझे बहुत ही कम बार कोई ऐसा बच्चा मिलता है जो ये पूछता है कि मैम मैं अपने आप को और कैसे बेहतर बनाऊं जिससे मुझे और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, या मैं अपने आंसर्स को क्या और बनाऊं, कैसे और लिखूं, क्या और तैयारी करूं खुद के लिए कि मुझे और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बहुत ही कम बार मुझे ऐसा कोई बच्चा मिलता है। तो ये फ़र्क है लालच में और महत्वाकांक्षा में। महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, इंसान को तरक्की पाने के लिए महत्वाकांक्षी ज़रूर होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। मैंने जितना प्रयास किया है, मैंने जितना खुद पे भरोसा रख के प्रयास किया है, मुझे फल उतना ही मिलेगा। एक बहुत ही खूबसूरत वाक्य है इस सारी कश्मकश से जुड़ा हुआ, कि तकदीर से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। ये जो लालच आके हमारे मन को बिगाड़ देता है ना, ये करता है क्योंकि हम तकदीर से ज़्यादा मांगने की उम्मीद करते हैं और वक्त से पहले चाहने की उम्मीद करते हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए। अब मैं जानती हूँ आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम ये कैसे ना करें, तो अपने मन में आए लालच के विचार को महत्वाकांक्षा में बदल दो। अब ये इसी मुर्गे या इसी व्यापारी का उदाहरण लेते हैं। व्यापारी के मन में ये सोच आना ऑफ कोर्स नेचुरल था कि वो एक साथ ही सारे मुर्गी के अंडे ले ले, पर उस सोच के बाद उसके दिल में उसको काटने के बजाय ये सोच अगर आती कि मेरे पास मुझे रोज़ 1 अंडा मिल रहा है, तो चलिए अभी ठीक है, मैं कुछ और, मुझे कुछ एक हुआ होगा मेरी ज़िंदगी में ऐसा जिससे मुझे ये मौका मिला कि मैं रोज़ मुर्गी का 1 अंडा ले सकूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाता हूँ और अच्छा बनाता हूँ और कुछ नया करता हूँ जिससे उस मुर्गी को लगे कि मुझे 2 अंडे देने चाहिए। तो मैं उस मुर्गी के सारे अंडे लेने से बजाय वो मुर्गी ही मुझे अंडे दे दे, ज़्यादा अंडे दे दे। क्या मैं अपने आप में ऐसा बदलाव ला सकता हूँ?
तो अगर ऐसा कुछ होता तो शायद स्टोरी का अंत कुछ और होता, पर फिर हमें उससे बहुत ही बढ़िया सा मॉरल नहीं मिलता। तो ऑफकोर्स स्टोरीज मॉरल्स के लिए होती हैं और मॉरल से सीखना चाहिए। हम बचपन में बहुत स्टोरीज पढ़ते हैं पर असल ज़िंदगी में उसे अमल करते वक्त उसके बारे में भूल जाते हैं। मैं वापस कहूँगी, मैं ये नहीं कहती कि इंसान को महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, पर महत्वाकांक्षा और लालच के बीच का फ़र्क समझना चाहिए। तो ज़रूर महत्वाकांक्षी बनिए पर लालची मत बनिए। तो चलिए, आज के दिन के लिए इतना ही। आशा करती हूँ मेरी सारी बाकी स्टोरीज़ की तरह आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। तो ज़रूर हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू बी वाव। अगले शनिवार तो ज़रूर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। आशा करती हूँ अगले हफ्ते शनिवार से पहले भी आपसे मुलाकात हो एक पोएम के साथ। तो चलिए, अब आपकी विदा लेती हूँ। गुड नाइट, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू बी वाव। थैंक यू।